हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। मैं शिखा आज आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बताऊंगी। एनसीईआरटी बुक में आपको चैप्टर 1 का रिवीजन कराऊंगी और उससे रिलेटेड आपके कंसेप्ट जो भी हैं वो सारे मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम ये देखेंगे कि नंबर्स जो होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। सबसे पहला जो नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स जब हम इस नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। होल नंबर मीन्स फ्रॉम द नंबर्स 0 टू इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4 and so on, they are called the whole numbers. Now next integers. अब integers क्या होते हैं? Integers होते हैं हमारे जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को देखते हैं। जैसे हमारा ये पॉजिटिव -1, नेगेटिव ये 0 हो गया और +1 पॉजिटिव। जब हम इन तीनों नंबर्स को देखेंगे तो ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं, लेट मी शो यू ऑन द नंबर लाइन। देखिए 0, 1। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स 1 से शुरू हुए, 1 से सो ऑन कंटिन्यू रहे, वो सारे हमारे कहलाए नेचुरल नंबर्स। जब हमने इसे 0 से शुरू किया तो ये सारे नंबर्स हमारे कहलाए होल नंबर्स। लेकिन वहीं अगर हमने नंबर लाइन पे -1, -2, जब हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ लिया तो ये हमारे सारे क्या बन गए? इंटीजर्स। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। अब हम दूसरे नंबर्स पे चलते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये आपके लिए थोड़ा नया है। रेशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे जैसे 0 से 1 के बीच में, और ये 2, 1 से 2 के बीच में हमारे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो यही सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाए जा सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो भी नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही सारे नंबर्स हमारे कहलाए जाते हैं रेशनल नंबर्स। कुछ नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे कौन से नंबर्स हैं? एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई। इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या कहलाए जाएंगे? इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे रेशनल नंबर्स जैसे हमारे 2/3, 5/7, 4/3, ये सारे नंबर्स हमारे कहलाए जाएंगे रेशनल नंबर्स। ओके, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा इज 0 a rational number? Can you write in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? Yes, obviously जब हम रिप्रेजेंट नंबर करते हैं लाइन पे P/Q की फॉर्म में, तो जो हमारा नीचे Q डिनोमिनेटर होता है ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, जैसे 0 हमसे पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। Why we can say that it is a rational number? Because 0 can be represented in the form of 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 and so on. We can write it in the form of fraction 0/1, 0/2. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि yes, 0 is a rational number and we can write it in the form of P/Q where Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आप 1 जो Q है हमारा डिनोमिनेटर है ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब नया टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। हमें नंबर्स दिए जाएंगे और उसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए इसमें हमें रेशनल नंबर 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1।
हमें यहाँ 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें 6 निकालने थे तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। कर लिया। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। अब देखिए हमारे जो नंबर्स निकल के आए वो निकल के आए 21/7 एंड 28/7। इसके बीच के जो नंबर्स हैं जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये जो हमारे नंबर्स निकल के आए यही सारे हमारे क्या हैं, इनके बीच के रेशनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे निकल के आए 6 रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 and 4/5. We have to find out 5 rational numbers. 3/5, then we have to multiply by 6, क्योंकि हमें 5 निकालना है तो 1 प्लस करके हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 जा 18, 6 5 जा 30 एंड 4/5 की मल्टीप्लाई अगेन 6 by 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब हमारे पास जो नंबर निकल गया है वो 18/30 से 24/30 के बीच के जो भी नंबर्स होंगे वही सारे क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर्स। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब इसमें हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। जैसे 19/30 हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, लेकिन 20/30 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसे हम करेंगे। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो ये हो गया हमारा 2/3। 2/3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर विच लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी कर सकते हैं 27 को 7 एंड देन 10, तो ये हो गया हमारा 7/10। 22 11 और 2 से 15, ये हो गया 11/15 एंड देन 23/30। तो द रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा। नाउ हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहला है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो हमारे शुरू होते हैं 1 से। जो नंबर्स हमारे 1 से इन्फिनिटी तक चलते हैं वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सबसे पहला पार्ट है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 1 एंड देन कंटिन्यू एंड सो ऑन। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, होल नंबर भी 0 से शुरू है, तो होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, लेकिन नेचुरल नंबर्स तो सारे आते हैं। तो हम कह सकते हैं यस नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर टू। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर में होल नंबर आपका आता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर्स जो हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2। ये सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं हमारे, और होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं। तो हर एक इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर -3 भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर -3 नहीं हो सकता। नाउ अब हमारा थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है?
रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे 2/3, 3/5 और होल नंबर्स अभी पहले बताए हैं जो 0 से शुरू होते हैं। तो हमारे जो भी नंबर्स हैं ये हमारा बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं हो सकता। रेशनल नंबर होल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना आपको आ गया होगा, ये समझ आ गया होगा कि 0 जो है वो रेशनल नंबर होता है। एंड आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे टॉपिक्स कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।